श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन विश्वरूप का दर्शन कर भगवान की स्तुति, महिमा का गान, क्षमा याचना, अनेक प्रकार से उनसे प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। अब 43वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समस्ते भिदके कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रथम प्रभाव। इस हेतु बंधन योग्य इस शरीर चरणों में किए मैं आपको करता प्राण प्रसन्न करने के लिए सारे चराचर के पिता हैं, आप जग आधार हैं, आप गुरुओं के गुरु अजिपूज्य अपरंपार हैं। त्रैलोक में तुम सा प्रभु कोई कहीं भी है नहीं, अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। इसका अन्वय है, त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता च गरीयान् गुरु पूज्यः असि अप्रतिम प्रभाव लोकत्रये तत्समः अपि अन्यः न अस्ति। आप इस चराचर जगत के पिता हो और महान सबसे बड़े गुरु और पूज्य हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले, आपके समान इन तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। आपकी महिमा कैसी है, आप कौन हैं, कैसे हैं, अब मेरी समझ में आ रहा है। चराचर, चर और अचर दो प्रकार का लोक दृष्टि में आता है। जो दिखाई पड़े वह लोकत पाटे भाषा में भी अर्थ छिपा है, अर्थात दिखने वाला सब दृश्य है। चर जंगम, अचर जो स्थिर या स्थावर, यह सब जो भी दिखता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, चर, ये सब चर हैं। पहाड़, नदी, पेड़, ये सब अचल हैं। विचार से इनकी भी गति है। जैसे पेड़ बढ़ता है, पृथ्वी व नदी चलती है। चर अर्थात चेतन सत्ता सब में है। 13 में भी कहा है, बहिरंतस्य भूतानां मचरम चरमेव च। भूत प्राणियों के बाहर व अंदर, दूर निकट, चर अचर सभी वही है, लेकिन इतना सूक्ष्म होने से समझ में नहीं आता। हर एक विद्वान भी होना चाहता है, लेकिन सब परमात्मा हैं। विद्वान हो, मूर्ख हो, पैदा करने वाले बीज ही तुम हो, सबके पिता हो। संसार में प्रायः अशिक्षित, अनपढ़, गंवार, नालायक को माता पिता भी अपनी संतति कहने में हिचकिचाते हैं, लेकिन भगवान अपने सबको कहते हैं। पिता को संतान को पालन करने का शिक्षा दीक्षा का कर्तव्य है। सभी पिताओं को है। सबका जन पालन करते हैं। नास्तिक आस्तिक, भगवान सभी का पालन करते हैं। नास्तिक आस्तिक, चोर डाकू, दुष्चरित्र, ज्ञानी, भक्त, पंडित, कोई भी है, सबकी रक्षा भी करते हैं। जो लेना चाहे उसे सब देते भी हैं। वे किसी को भूखा नंगा नहीं रखते। अपने अपने कर्म से कुछ न ले पाए तो यह वासना या दुर्गुण है, उसका अपना दुर्गुण है। अर्जुन कहते हैं, आप चराचर के पिता हो और गरीयान, गुरु च पूज्य, अत्यंत श्रेष्ठ हो, महान, उच्चतर हो, संसार के समस्त गुरुओं के भी गुरु हो। आप सबसे बड़े पूज्य हो। युधिष्ठिर की सभा में सर्वप्रथम पूज्य सहदेव ने बनाया आपको, तो भीष्म जी ने समर्थन किया, शिशुपाल ने विरोध भी किया। पांडव, विदुर, भीष्म, संजय सब जानते थे कि यही महान है। कौरव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन नहीं जानते थे, जानने वाले ही महान मानते हैं। अतः पूज्य हैं तो भावना से पूजा करो। मंदिर में ही नहीं बैठा हो, सब कुछ परमात्मा कृष्ण कर रहे हैं, ऐसी भावना बनाओ। झूठी पत्तल उठाना, चरण धोना, अपना गौरव इसी में है। दूसरा महान माने, स्वयं नहीं। हमारा गौरव तभी है जब हमको दूसरा महान कहे, हम अपने को महान स्वयं समझें, ऐसा महान नहीं होता। छोटा काम किया तो क्या उनकी पूजा नहीं है? कृष्ण ग्वाले हैं, गोप हैं, इंद्रियां गौ हैं, उनके पालक भगवान हैं। आँख, कान, जिह्वा, नासिका, इनमें बैठकर
इनको शक्ति वही देते हैं, वही चरावाहा है। इंद्रियों की रक्षा भी करते हैं, चराते भी हैं, माने सब कुछ दृश्य इंद्रियों को जो चाहिए वो मिलता है। चरो, संसार में देखो, सुनो, विषय ग्रहण करो। ये चरवाहा भगवान कृष्ण की तो है, कृष्ण ही तो हैं, अतः वह क्या नहीं है। दूध दुहने, पिलाने, पीने, मक्खन खाने वाले यादव हैं, वही सब कुछ है। गुरु में जो गुरुत्व शक्ति है, हर एक में जो आकर्षण शक्ति है, वह उसी की शक्ति से है। गुरु ज्ञान, भक्ति, विद्या, कला कुछ भी सिखाने वाला हो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। हम संसार में किसी से बोलना, सुनना, समझना, यह ऐसे भी होता है। हम समझते हैं, कहते हैं। जितना भी भौतिक ज्ञान है, कोई विषय का हो, बाहर वाले गुरु में जो शक्ति है, ज्ञान दाता है, वह परमात्मा की ही शक्ति से है। जो भी हमें ज्ञान मिलता है किसी परमात्मा की शक्ति से ही मिलता है। तो ये ज्ञान देकर हम ऐसा ना समझें कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं। आप उसके ज्ञान को खींच लेते हो, वह ज्ञान देता है। सारे गुरुओं में पिरोया हुआ एक ही गुरुत्व शक्ति है। वही एक गुरु सब में गुरुता भरकर अनेक भौतिक विद्या, भाषा, कला सीख लेते हैं। उन्हीं गुरु से सब सीख लेते हैं। इसी से वह पूज्य है और सब में पिरोया हुआ है, सर्वदेशी है, इसी से महान है। संत महात्मा कितनों के ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, भक्ति दाता है। सभी के भक्ति बुद्धि दाता है। जो सबको अपना मानता है। संसारी तो अपने शरीर से पैदा ही अपने मानते हैं। जो अपने शरीर से पैदा होते हैं उन्हीं को अपना मानते हैं संसार में प्रायः लोग। लेकिन महान ऐसा नहीं कहता। जब हम सबके हैं तो सब हमारे हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा। तो कोई अनपढ़, बलिष्ठ, ज्ञानवान, शक्तिमान, सुंदर कैसा भी हो, सब हमारे हैं। ऐसा मानने वाली परमात्मा शक्ति ही सबको अपना मानती है। सबसे बड़ी बात है, हे अप्रतिम प्रभाव व प्रतिमा व तुलना रहित प्रतिभा यदि आप बना भी लेते हो तो वैसा क्या प्रतिमा में द्योतित होता है। हम जो भी प्रतिमा मान लीजिए किसी की बना लेते हैं तो प्रतिमा में क्या वही भाव, वही रंग रूप आ जाता है? नहीं आ पाता वो चीज़ उतना। वैसा सच्चित आनंद रूप प्रतिमा में मोर, मुकुट, धनुष, बाण, बंसी आदि दे दी। धर्म राम का विग्रह है। धातु से राम की प्रतिमा नहीं बना सकते, वास्तविकता नहीं ला सकते। सारे विश्व में यह शक्ति नहीं है, जैसा है वैसा बना दे या उसमें ला दे। वह क्षण में मारना, जलाना ना करने व चाहने वाले काम भी करा सकता है। न तत्समस्त हृदय को तुम लो, आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं। जब बराबर नहीं तो उससे बढ़कर कौन हो सकता है। आप सरिस भगवान ने भी कहा है, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, जब तब तने हो में आई। तो उससे अधिक कैसे हो सकता है। उससे छोटे, बड़ा, महान, मूर्ख, विद्वान हो ही नहीं सकता। किसी के दो पुत्र हों तो कुछ तो अंतर होता ही है। भगवान एक ही है, निरंतर है। वह महान का भी महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़े से बड़ा है, अनोरणीयाम महतो महीयान। सारे विश्व में व्याप्त, महान से महान, छोटे से छोटा है।